हेलो डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नोटबुक तैयार कर रही हूँ डे 1 यूकेजी। ओके, तो आज हम यूकेजी के लिए तैयार कर रहे हैं। यूकेजी में क्या पढ़ाना है, चलिए सबसे पहले तो हम अपने बच्चों की नोटबुक को इस तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्वर वर्ण। ओके, तो सबसे पहले अपने बच्चों की नोटबुक में इस तरह से लिखिए स्वर वर्ण अ से अ तक लिखो। ओके, तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, फिर हम यहाँ तक लाइन छोड़ देते हैं। अब लिखेंगे व्यंजन वर्ण क से य तक लिखो। ओके, तो हम डे 1 में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले डे 1 में अपने बच्चों से चेक कर लीजिए कि उन्हें कितना क्या आता है। ओके, सो डियर पेरेंट्स, डे 2 में हम आज पढ़ेंगे बिना मात्रा के शब्द। तो इस तरह से नोटबुक तैयार करें। सबसे पहले तो लिख दें आप बिना मात्रा के शब्द, जैसे नल, बस, जग, फल, मग। इस तरह से क्या करें, आप इस तरह से बना लीजिए। ओके, तो डे 2 में हम क्या पढ़ेंगे, बिना मात्रा के शब्द। इस तरह से नोटबुक तैयार कीजिए और आप लिखिए नल, बस, जग, फल, मग। ये शब्द हैं जो बिना मात्रा से बनते हैं। ओके, जैसे रथ, हल। ठीक है, तो मैंने इस तरह से तैयार किया है, आप भी इस तरह से तैयार कर लीजिए और अपने बच्चों को सिखाइए बिना मात्रा के शब्द। तो डे 2 में अपने बच्चों को आप क्या पढ़ा रही हैं, बिना मात्रा के शब्द। फल। इस तरह से क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे सीखते भी जाएंगे। और सबसे पहले तो आप इस तरह से बना दीजिए और सबसे पहले आप ये भी बताइए उन्हें कि इसे पढ़ के पहले मुझे सुनाओ। जैसे बच्चे पढ़ के सुनाएंगे नल, बस, जग, फल, मग, रथ। उन्हें ये भी बताइए कि ये बिना मात्रा के शब्द हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डियर पेरेंट्स, डे 3 में हम आज अपने बच्चों को लिखने देंगे। ओके, लिखने के लिए क्या देते हैं, तो हमने पहले पढ़ाया था डे 2 में बिना मात्रा के शब्द। अब हम क्या करेंगे, उन्हें लिखने के लिए देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बिना मात्रा के शब्द बनाओ। ठीक है, तो हमने दे दिया बिना मात्रा के शब्द बनाओ। ओके, तो डे 3 में आप क्या करेंगे, अपने बच्चों की कॉपी के ऊपर जो नोटबुक आप तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर इस तरह से बना दीजिए और आप उन्हें बताइए कि सबसे पहले आप मुझे बिना मात्रा के शब्द बनाकर दिखाइए। ओके, सो डियर पेरेंट्स, आज हम डे 4 में पढ़ेंगे बिना मात्रा के शब्द। जैसा कि हमने पहले डे 2 में पढ़ा था बिना मात्रा के शब्द। ठीक है, तो हमने 2 शब्द वाले सीखे थे। ठीक है, अब हम 3 शब्द वाले अक्षर सीखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिना मात्रा के शब्द।
तो जैसा कि पहले हमने सीखा था कल, चल, हल, रथ, फल, जग, इस तरह से हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे अब हम सीखने जा रहे हैं जैसे नयन, कलश, खरल, मगर, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बनाएंगे। पवन, ठीक है। तो इस तरह से क्या करें, आप अपने बच्चों की नोटबुक को इस तरह से दें, तैयार करें, ओके। तो क्या होगा, बच्चे 2 शब्द वाले भी सीख जाएंगे और 3 शब्द वाले भी अक्षर लिखना सीख जाएंगे, उन्हें आसानी होगी सीखने में, ठीक है। सो डियर पेरेंट्स, डे 5 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिना मात्रा के शब्द, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था 2 शब्द वाले और 3 शब्द वाले, अब पढ़ेंगे हम 4 शब्द वाले। बिना मात्रा के शब्द, ठीक है। सो डियर पेरेंट्स, डे 5 में हम फिर से पढ़ेंगे बिना मात्रा के शब्द, यानी कि जिसमें कोई मात्रा ना हो उन्हें उसे बिना मात्रा वाला शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पहले 2 शब्द वाले, 3 शब्द वाले, आज हम पढ़ेंगे 4, ठीक है, 4 शब्द वाले बिना मात्रा के शब्द, ओके। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले। सलगम, तो जैसा कि मैंने लिखा है सलगम, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, 4 अक्षर वाले शब्द हो गए। कसरत, बर्तन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, इस तरह से अपने बच्चों की नोटबुक में ये वाले शब्द उन्हें बताइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आगे अगर हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें आसानी होगी बताने में, ओके। तो हम लोग सबसे पहले तो ये शब्द बता देते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कटहल, कटहल, ठीक है। भगवत, भगवत, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, अपने बच्चों को डे 5 में ये पढ़ाएंगे, ओके। सलगम, कसरत, बर्तन, कटहल, भगवत, ओके। चलिए, तो हमने बिना मात्रा के शब्द पढ़ा दिया है डे 5 में। इस तरह से आप भी अपने बच्चों की नोटबुक में दीजिए और उन्हें इस तरह से पढ़ाइए, रिवीजन कराइए। सो डियर पेरेंट्स, इंग्लिश में हम अपने बच्चों के लिए नोटबुक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डे 1 में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप डे 1 में उन्हें लिखने के लिए दीजिए, राइट द कैपिटल लेटर, ओके। तो हम पहले कैपिटल लेटर लिखने के लिए देंगे, राइट द कैपिटल लेटर A to Z, ओके। तो सबसे पहले हम डे 1 में बच्चों से कैपिटल लेटर लिखवाएंगे, ओके। क्या, कैपिटल लेटर, ओके। तो इस तरह से आप लाइन दे दीजिए।
ठीक है। सो डे 2 में हमें पढ़ाना है, जैसा कि मैंने डे 1 में पढ़ाया, राइट द कैपिटल लेटर। ओके, अब हम डे 2 में स्मॉल लेटर पढ़ाएंगे। राइट द स्मॉल लेटर A to Z। ओके, तो हमने क्या पढ़ाया डे 2 में? राइट द स्मॉल लेटर A to Z। चलिए, तो हमने ये पढ़ा लिया है। सो डियर पेरेंट्स, डे 3 में हमें पढ़ना क्या है? चलिए, बहुत अच्छी सी चीज़ है अपने बच्चों को बताने के लिए। ऑड वंस। ओके, आज हम अपने बच्चों को ऑड लेटर सिखाएंगे। सबसे पहले तो आप लिख दीजिए सर्कल द ऑड लेटर फ्रॉम each ग्रुप। ओके, तो हमने लिख दिया। चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम इस लाइन में पहले हम देते हैं लेटर, लिखते हैं। ओके, W W W। सो मैंने दे दिया। ओके, अब मैंने दे दिया यहाँ पे M W। ओके, तो आप इसमें से आप अपने बच्चों को बताएंगे कि इसमें हमें आप ढूंढ कर बताओ कि इसमें ऑड कौन सा है, मतलब कि इसमें से एक अलग सा कौन सा दिख रहा है। ओके, जो जैसे आपका बच्चा बताया ये, क्योंकि ये W W W ये तो एक जैसा है और ये M जो है ये तो ऑड लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बच्चों की नोटबुक को तैयार कर लीजिए। C ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया। जैसे ये E क्या है? ये स्मॉल E है, ये क्या है? ऑड है। ओके, देन इसके बाद F F F F। ओके, देन उसके बाद क्या है? ये ऑड है, स्मॉल f ऑड है। ओके, लाइक जी। तो क्या है ये तो कैपिटल O है। ओके, देन इसमें से स्मॉल क्या है? स्मॉल O यहाँ है, तो इसे बच्चे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ओके, तो इस तरह से अपनी नोटबुक को तैयार कीजिए और अपने बच्चों को लिखने के लिए दीजिए। सो डियर पेरेंट्स, डे 4। ओके, तो डे 4 में हमें करना क्या है? अपने बच्चों से वर्ड मीनिंग लिखवाना है। ओके, जैसे मैंने लिखा A for B for C for
D4। इससे क्या होगा, ये डेली डेली करने से ये रिवाइज भी रहेगा। ओके, E4, F4। ओके, तो हमें क्या करना है, F तक पढ़ना है Day4 में। ठीक है, क्या है ये, वर्ड मीनिंग है, इसे याद भी करना है। देन लाइक A फॉर एप्पल, ठीक है, B फॉर बॉल। इस तरह से क्या करेंगे, बच्चे लिखेंगे और आप इसे सुनिए और उसे अगर नहीं याद है तो इसे याद भी कराइए। ओके, तो हमने क्या पढ़ा Day4 में, A फॉर एप्पल, A to F। ओके, सो हमने पढ़ा था Day4 में फोनिक वर्ड। ओके, Day5 इसे क्या करना है, रिमेम्बर करना है। अपने बच्चों की नोटबुक को इस तरह से तैयार करेंगे और उन्हें अगर रिमेम्बर करने के लिए देते हैं तो उसे डेली सुनेंगे भी, जैसे कि हम लोग क्लास में कराते हैं। अगर यहाँ A to F तक मैंने दिया और उसे कुछ देर तक याद करने के लिए दिया और देन उसके बाद मैंने सुना उससे, तो अगर बच्चे अच्छे से याद कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें रिमार्क भी देते हैं, लाइक स्माइली कुछ बना देते हैं, स्टार बना देते हैं। उन्हें खुशी भी होती है और उन्हें अच्छा भी लगता है कि मैंने ये याद कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट इतना और याद करना है। ओके, तो हमने कल F तक पढ़ा था। G for H for I for J for K for L for। ओके, तो हम L तक पढ़ा रहे हैं Day5 में और इसे लिखेंगे यहाँ पे, अपने बच्चों से बोलेंगे। इस तरह से लिखने के बाद अपने बच्चों से बोलें, यहाँ पे लिखें और उन्हें सुन भी लीजिए। ओके, सो डियर पेरेंट्स, मैथ में हम पढ़ेंगे Day1 में राइट द नंबर। ओके, वन टू 30। ओके, तो सबसे पहले 1 to 30 लिखना है। ओके, देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ ऐसे इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया 10s 1s करके लिखा जाता है ताकि बच्चे आसानी से लिख लें। तो ये क्या है, ये 10s 1s है, 1 to 10, 20, 1 to 30, सो डियर पेरेंट्स, राइट द नंबर 1 to 30। ओके, तो 1 to 10 बच्चे इस तरह से लिखेंगे। 10s 1s करने से क्या होता है, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। ओके, देन 11 to 20, 21 to 30। ओके, इस तरह से 10s 1s करने से क्या होता है, बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो हमने Day1 में क्या पढ़ा, नंबर 1 to 30। सो Day2, ओके, Day2 में हम पढ़ेंगे नंबर। तो हमने नंबर Day1 में पढ़ा था नंबर 1 to 30। ओके, नंबर 31 to 60। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर दीजिए, 10s 1s कर दीजिए। ओके, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60। ओके, इस तरह से बना लीजिए। तो हमने Day2 में क्या पढ़ा, 31 to 60। ओके।
सो डे 3, ओके। तो हमें नंबर पढ़ना है, नंबर। तो हमने 60 पढ़ा था, 1 to 60 हमने पढ़ लिया। डे 1 में हमने 1 to 30 पढ़ा है, डे 2 में 31 to 60 पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे 61 to 100, ओके। देन हमारा तो फिनिश हो जाएगा डे 3 में ही, ओके। तो फिर से हमने यहाँ पे टेंस वंस कर दिया है। इस तरह से अपने बच्चों को आप ये नोटबुक दिखाइए और उन्हें बताइए कि इस तरह से आप बनाओ, तैयार करो। देन उसके बाद फिर अपने टीचर से इसे चेक कराइए, ये सही है या गलत, ओके। 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100, ओके। तो हमने 100 तक तैयार कर लिया है, ओके बच्चों। तो इस तरह से डियर पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह से अपने बच्चों की नोटबुक को तैयार कीजिए और प्लीज़ इसे कंप्लीट कराइए घर पर, ओके। सो डियर पेरेंट्स, डे 4, ओके। तो डे 4 में हमें क्या करना है, अपने बच्चों से फिल कराना है, फिल इन द मिसिंग नंबर, ओके। हमें नंबर को मिसिंग कराना है, ओके। जो मिसिंग है वो नंबर को फिल करना है। तो फिल इन द मिसिंग नंबर, हमें मिसिंग नंबर जो है उसे फिल करना है, ओके। सबसे पहले वन 11 है, देन उसके बाद क्या आता है, ओके। कोई भी नंबर हो आप इस तरह से क्या करिए, दे दीजिए और एक बॉक्स बना दीजिए। उसके बाद आपके बच्चे क्या करेंगे, उस बॉक्स को फिल करेंगे, ओके। इस तरह से क्या होगा, उन्हें नंबर भी याद रहेगा और उन्हें ये भी आफ्टर एंड बिफोर क्या होता है वो भी समझ आ जाएगा इसमें, है ना। तो इस तरह से क्या किया है मैंने, फिल इन द मिसिंग नंबर, ओके। तो हमने इसमें क्या करना है, इस बॉक्स में फिल करवाना है, ओके। सो डियर पेरेंट्स, डे 5 में हम पढ़ेंगे रीड एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस, ओके। हम नंबर को क्या करेंगे, टेंस वंस करके पढ़ेंगे। टेंस वंस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप अपने बच्चों को बताइएगा, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 1 11, ओके, ठीक है। तो जैसा कि इस तरह से आप पहले तैयार कर लीजिए, ओके। नोटबुक इस तरह से आप देख लीजिए कि मैंने किस तरह से किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1 11, जो लेफ़्ट साइड वाला होता है वो क्या आता है, टेंस होता है। जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है, वंस होता है। जैसे कि हमने 1 1 11 लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, ये क्या हो गया, टेंस हो गया, देन 1, तो ये क्या हो गया, वंस हो गया, ओके। लाइक जो लेफ़्ट वाला है, पहले मैंने लेफ़्ट वाला लिखा है तो वो क्या हुआ, टेंस हुआ। जो राइट साइड में है वो क्या हो गया, वंस हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, ये टेंस वंस होता है, ओके। जो लेफ़्ट में है वो क्या है, टेंस होता है, और जो राइट में है वो क्या होता है, वंस होता है। टेंस वंस करने से बच्चे आसानी से समझते भी हैं और आसानी से लिख भी लेते हैं, उनकी राइटिंग भी बहुत खूबसूरत हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइट साइड में, जो लेफ़्ट साइड में है टेंस, जो राइट साइड में है उसे क्या कहेंगे, वंस, ओके। तो इस तरह से आप तैयार करिए अपने बच्चों की कॉपी, ओके। तो हमने इस तरह से तैयार कर लिया है, आप भी तैयार कर लीजिए। तो हमने डे 5 में टेंस वंस पढ़ना सीखा है,
ठीक है।